कुमार कुंदन, ट्रिपल टी फॉर्मूला चीख चीख के बोला जा रहा था। ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। यहां पर हम देख रहे हैं कि टेस्टिंग ही बंद हो गई है। दिल्ली में कहां 75,000 टेस्टिंग हुई रविवार को, अब 50,000 के आसपास आ गई और 14 को 1 लाख थी। यह क्या मामला है? देखिए, दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां केस सबसे ज़्यादा है। उन जगहों पर टेस्टिंग कम हो रही है और उसका खामियाजा ये हो रहा है कि सरकारी आंकड़े ये तो बता रहे हैं कि कोरोना संक्रमण देश में कम हुआ, लेकिन साथ साथ ये भी सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि टेस्टिंग नहीं होने की वजह से संक्रमण के बड़ी तेज़ी से बड़ी जगहों पर फैलने का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ मौत के मामले में कहीं कोई कमी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ट्रेस ही नहीं होगा तब तक ट्रैक कैसे होगा बीमारी, और इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि किट कम है। तत्काल मतलब प्रभाव से सरकार को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके बीमारी को ट्रैक किया जा सकेगा और फिर ट्रैक के बाद उसको ट्रीट किया जा सकेगा। नहीं तो फिर यही होगा कि मौत का आंकड़ा बढ़ता जाएगा और किसी को पता मैं सीधे चलूंगा आपके पास दिल्ली के बाद मुंबई। अश्विनी मेरे साथ है। अश्विनी, आप तुरंत मुझे बताइए, मुंबई में भी हम देख रहे हैं टेस्टिंग कम हो गई और उसके बाद बोल रहे हैं कि देखिए 30% आंकड़े कम हो गए। क्या मजाक है ये? टेस्टिंग कम होने की वजह क्या है? जी देखिए, जी एमसीजीएम अपनी पीठ थपथपा रही है। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ये लगातार नंबर कम होने का जो है ढोल पीट रही है कि नंबर कम हो रहे हैं, लॉकडाउन का कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है। लेकिन असलियत ये है निशान कि पिछले कुछ दिनों में जो टेस्टिंग के आंकड़े थे, अगर हम 20 अप्रैल से बात करें तो 45,000 के आसपास टेस्टिंग हुई थी। उस दौरान 7,000 के आसपास जो है संक्रमण के मामले आए थे। और कल की जो टेस्टिंग है 28,000 लोगों की टेस्टिंग हुई है। आप सोचिए 45 से सीधे 28,000 लोगों की टेस्टिंग होती, यानी करीब 16-17,000 लोगों की टेस्टिंग घटाई गई और नतीजा ये हुआ कि 3,700 के करीब संक्रमण के आंकड़े आए। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जो टेस्टिंग जो कम कराएगी उसका नतीजा ये हुआ कि आंकड़े कम आए, ना कि जो तमाम प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं उसकी वजह से हुए हैं। तो बीएमसी इस तरह से अपना पीठ थपथपाना बंद करे। सरकारों को ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की जो बात लगातार फॉर्मूला प्रधानमंत्री कहते आ रहे हैं, खुद महाराष्ट्र सरकार इस बात का जिक्र करती रही अपनी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस चीज़ को लागू करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेस करें, उनकी टेस्टिंग करें ताकि पता चल सके संक्रमित कितने हैं और उनका तत्काल इलाज हो, ताकि संक्रमण का जो दायरा है और बढ़े नहीं। इस तरह के झूठे और आंकड़ेबाजी का जो खेल चल रहा है ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। निशान, जैसा आप जो बता रहे, मैं उत्तर प्रदेश चलूंगा। मनीष मेरे साथ है। मनीष, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर भी हम देख रहे हैं ट्रेसिंग कम हो रही है, वहां पर टेस्टिंग कम हो रही है। क्या वजह है? ये जिस चीज को बढ़ाना चाहिए फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तभी तो पता लगेगी। यहां पर टेस्टिंग ही नहीं होगी तो क्या होगा? अब स्क्रीन देखते रहना। मनीष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लखनऊ से मनीष यादव। सही है। मेरा सवाल आपसे यह है कि टेस्टिंग अगर वहां हर जगह कम हो रही है तो इससे यह बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, बिल्कुल आरटी-पीसीआर का हाल सबने देखा था, चाहे सरकारी अस्पताल ने या फिर प्राइवेट लैब ने, सब में आरटी-पीसीआर जांच सिमट कर रह गई थी। ज़्यादातर जोर एंटीजन पे दिया जा रहा था जिसके नतीजे सटीक नहीं है। किसी भी अस्पताल में आप चले जाइए, आपको अगर जांच करवानी है तो आपको लंबी लाइनों से गुजरना होता था और आंकड़े बहुत सीमित थे। जैसे सिविल अस्पताल में 120 से ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हो रही, लोक बंधु में इंटरनल पेशेंट के लिए है, बलरामपुर अस्पताल में इंटरनल पेशेंट के लिए है, आरएमएल में जाएंगे तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। निजी लैब में कई सारे लैब ने बंद कर दिया था, केवल 1 घंटा जाँच की जाती है। सवेरे 9 से 10 आप जाएंगे तो आरएमएल मल्होत्रा में जांच होगी। एसआरएल में जांच बंद है क्योंकि आंकड़े उन्हें जो सैंपल थे गुड़गांव भेजने होते थे। निवारण में सुबह से लेकर शाम तक जांच होती है, लेकिन केवल 90 पेशेंट की जांच होती है। तो जांच का दायरा बहुत सिमट गया है। ऐसे ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।